फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। DGI-SPR का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने के आज़म का इजहार। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGI-SPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। बार्सिलोना में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस। शुरका का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज को खिराज तहसीन। मॉनसून का छठा स्पेल तबाही फैलाने लगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मारगला से निकलने वाले नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, भाराकाहू, स्वां, चक शहजाद, बहरी एनक्लेव, PHA सोसाइटी में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्ठा बख्तावर का इलाका मूसलाधार बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का ऑपरेशन जारी। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA का मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। दरियाए चनाब और जहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा, गांछे और शिगर में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, स्टीव विटकॉफ की आज रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद फैसला करेंगे कि किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाना है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाई। यूक्रेन जंग साबिक सदर जो बाइडन की पैदा करता है। यूक्रेन जंग को खत्म करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। गजा पर मुकम्मल कब्जा करना या ना करना इसराइल की सवाबदीद है। उनकी तवज्जो फलस्तीन के महसूर इलाकों में गजा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने ईरानी जोहरी तंसीबात तबाह करने का दावा भी दोहराया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात की नई जहद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 23 अगस्त को 2 रोज़ा दौरे पर ढाका जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तामीरी डायलॉग पर फोकस किया जाएगा। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में ढालने पर बात होगी। वसीउल बुनियाद दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गौर किया जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला में 26 दिन बाकी। पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को इनखला के लिए 1 सितंबर की खत्मी डेडलाइन दे दी। इनखला के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के खिलाफ खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल। फैसले का मकसद मुल्क के गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा, जायदादें खरीदने वाले अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस्मान बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो उनका बचा खुचा खाते हैं। सियासतदानों का प्लॉट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। बानी PTI और बुशरा बीवी की तोशा खाना 2 केस में पेशी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अडयाला जेल में समात। इस्तिखासा के मज़ीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। मुलजिमों के वकला गवाहों पर जिरह भी करेंगे। केस में अब तक 10 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी।
लाहौर के हल्का N 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार 4 बजे तक रिटर्निंग अफसर ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त कल जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 अगस्त तक मुकम्मल की जाएगी। इंतखाबी निशानात 26 अगस्त तक अलॉट किए जाएंगे। मियां मोहम्मद अजहर की वफात से ये सीट खाली हुई थी। चीनी दुकाना तो मिल ही नहीं रही, दे रहे हैं 220 दे रहा, कोई 210 दे रहा, कोई 230 दे रहा। ना चीनी मिल रही ना गुड़ मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा। माड़ा बंदा की करे, हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कुछ हद तक साडा ख्याल करन। 205 रुपए किलो मिलते, इधर 800 रुपए दिहाड़ी, हम क्या करें। कारखाने हैं, सब कुछ है, चीनी भी पड़ी है, बड़े बड़े कारखानों में स्टॉक पड़े हुए हैं, उन पे कोई नहीं जाता। मुल्क भर में महंगी चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार। हुकूमती रेट 173 रुपए किलो चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। लाहौर के दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। मुल्तान में चीनी 193 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों का हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 44,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स 44,166 पॉइंट्स की सतह को छू गया। कारोबार के दौरान 1,129 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 282 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। सोने की फी औंस कीमत $3,381 पर मुस्तहकम। पाकिस्तान में गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर आवाज़ उठा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइली अखबार ने गजा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मारा जाए। लोग इसलिए भूखे नहीं मर रहे कि खुराक दस्तयाब नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुराक तक रसाई से महरूम रखा जा रहा है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल। दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम हमले में 1,40,000 अफराद हलाक हुए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अमवात हुई। हिरोशिमा में मरने वालों की याद में तकरीब 120 ममालिक के 55,000 अफराद ने शिरकत की। एटमी हमले में हलाक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जापानी वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से क़याम अमन और एटमी हथियारों के खात्मे का मुतालबा।